अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 उसमें टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजीज डिस्कस करेंगे। और नेटवर्क टोपोलॉजीज जो हैं ये बेसिकली आपके पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको तमाम लेक्चर्स डिलीवर होते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो जो टोपोलॉजी का वर्ड है बेसिकली ये डिराइव किया गया है, निकाला गया है वर्ड अरेंज से। टोपोलॉजीज मीन अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर। मीन्स कि किसी भी चीज़ का आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं या उसकी अरेंजमेंट की किस तरह से उसको अरेंज किया गया या किस तरह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन किया गया। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नेटवर्क टोपोलॉजीज मीन नेटवर्क का स्ट्रक्चर। कि हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क हम इस चैप्टर में देख चुके हैं कि हम कंप्यूटर्स को नेटवर्क बनाते हैं, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं? एक नेटवर्क बनाते हैं और फिर हम उसमें इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर कर देते हैं। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, ये इनका फिजिकली जो डिज़ाइन है वो कैसा होगा या इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो आज के टॉपिक में हम ये देखना चाह रहे हैं। टोपोलॉजी बेसिकली आपके नेटवर्क के स्ट्रक्चर को और डिज़ाइन को एक्सप्लेन करेगी कि किस वे में आप कंप्यूटर नेटवर्क्स को अरेंज कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेन टॉपिक यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। Topologies refer to the layout of a computer network। कंप्यूटर नेटवर्क का जो लेआउट है, जो फिजिकली कनेक्शन है, डिज़ाइन है, उसको डिफाइन एंड एक्सप्लेन करती हैं हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज। इट एक्सप्लेन हाउ डिवाइसेस आर अरेंज। नेटवर्क टोपोलॉजीज जो लेआउट नेटवर्क का डिफाइन करेंगी उसमें क्या बताएंगे कि किस तरह से डिवाइसेस अरेंज हैं। अब वो डिवाइसेस कौन सी हो सकती है कंप्यूटर नेटवर्क में? उसमें आपके पास सर्वर कंप्यूटर हो सकते हैं, आपके क्लाइंट कंप्यूटर हो सकते हैं जो आपके लोकल कंप्यूटर्स हैं, उसमें आपके मल्टीपल रिसोर्सेज हैं लाइक प्रिंटर हो सकता है। तो जो भी चीज़ नेटवर्क का पार्ट है, जो भी चीज़ नेटवर्क में इंक्लूड है उसको हम क्या कहेंगे? वो डिवाइसेस में आएगी। तो ये तमाम डिवाइसेस किस तरह से कनेक्ट होंगी एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर, ये हमें नेटवर्क टोपोलॉजीज जो है वो डिफाइन करके देती हैं। टोपोलॉजीज कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोपोलॉजी फिजिकल भी हो सकती है और लॉजिकल भी हो सकती है। फिजिकल मीन, फिजिकल तो आपकी ये हो गई जो अरेंजमेंट है, जो लेआउट है आपके नेटवर्क का कि डिवाइसेस किस तरह से अरेंज है और कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हुई हैं, ये तो आ गया फिजिकल में। अब लॉजिकल क्या है कि फ्लो ऑफ डाटा। इस पॉइंट को क्लियर कीजिएगा कि मल्टीपल डिवाइसेस जो अरेंज्ड हैं वो फिजिकल में आ गए। और लॉजिकल क्या है कि फ्लो ऑफ डाटा। डाटा का जो फ्लो है, डाटा एक कंप्लीट आपके पास टर्म है, एक वैल्यूएबल एसेट होता है। तो डाटा का फ्लो क्या है? डाटा किस फ्लो से ट्रांसफर हो रहा है, किस फ्लो से उसकी ट्रांसमिशन है, किस फ्लो से शेयर किया जा रहा है। तो डाटा के फ्लो को चेक करने के लिए क्या हम कहते हैं कि टोपोलॉजीज जो है वो फिजिकल भी होती हैं और लॉजिकल भी होती है। लॉजिकल में फ्लो ऑफ डाटा आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो है वो 5 टोपोलॉजीज हैं जिनमें बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग है, मैश है और ट्री है। ये तमाम टोपोलॉजीज बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क की अरेंजमेंट का एक वे हैं। यानी कि इनमें से आप बस के थ्रू भी अपने नेटवर्क को अरेंज कर सकते हैं, स्टार टोपोलॉजी के थ्रू भी, रिंग, मैश और ट्री टोपोलॉजी के थ्रू भी अपने नेटवर्क को अरेंज कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे और विद डायग्राम इनकी वर्किंग और इनका अरेंजमेंट का जो वे है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिंग, मैश और ट्री टोपोलॉजी के बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। तो आप दोनों लेक्चर मस्ट वॉच कीजिएगा। आज की सबसे पहले हमारे पास है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है ये बस लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से आप बस में ट्रैवल करते हैं, बसेस में दोनों साइड्स पे सीट्स होती हैं और दरमियान में एक पाथ होता है, ठीक है, जिससे पैसेंजर मूव करके जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ इसका भी स्ट्रक्चर है और ये एक सिंपल टोपोलॉजी है। सबसे सिंपल टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास बस टोपोलॉजी है। इसमें क्या होगा, आपके पास एक मेन सेंट्रल वायर होती है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझते हैं, इस मेन सेंट्रल वायर को हम क्या नाम देते हैं? बैकबोन का। ठीक है, बैकबोन ऑफ बस टोपोलॉजी। तो ये जो मेन सेंट्रल वायर है इसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। इस वायर के बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर भी आप कोई अपना लोकल कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और वायर यूज करके भी आपकी बुक के ऊपर इस वायर की बिल्कुल मेन जो बैकबोन वायर है, सेंट्रल वायर,
इसके ऊपर कनेक्ट किया गया, बट आप यूं भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कंसेप्ट के लिए आपको दोनों वे बता दिए हैं। उसके बाद ये है कि मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं और दोनों साइड पे वायर के, मीन्स के कुछ सिस्टम आपके इस साइड पर हो जाएंगे और कुछ सिस्टम आपके इस साइड पर कनेक्टेड हो जाएंगे। तो आप वायर के दोनों साइड पे, सेंटर में ये वायर होगी और दोनों साइड पे आप सिस्टम्स को, डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और बड़ा स्ट्रिक्टली कहीं कहा जाता है कि 3 सिस्टम इस साइड पे कनेक्टेड होंगे तो 3 सिस्टम इस साइड पे भी कनेक्टेड होंगे। नो, इस तरह से नहीं है। आप बेशक भले इस साइड पे 2 सिस्टम कनेक्ट कर लें, इस साइड पे 1 कर लें, इस साइड पे 3 कर लें, इस साइड पे 2 कर लें, तो आप किसी तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। कंसेप्ट ये है कि जो सेंटर है उसमें ये मेन बैकबोन वायर, सेंट्रल वायर होगी और इसके दोनों साइड पे आप सिस्टम और डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इस वायर के दोनों एंड पर हमारे पास ये जो आपको नजर आ रहे हैं टर्मिनेटर्स होते हैं। इन्हें हम क्या नाम देते हैं? टर्मिनेटर्स का। टर्मिनेटर्स का बेसिकली क्या इसमें यूज है कि आपके जो सिग्नल इस सेंट्रल वायर में मूव कर रहे हैं, लाइक इस पीसी ने इस पीसी को कोई मैसेज ट्रांसफर किया है, इस पीसी ने आगे नेक्स्ट पीसी को मैसेज ट्रांसफर किया, तो वो मैसेज है या जो भी डाटा है वो कहाँ पर मूव करेगा? इस सेंट्रल वायर के थ्रू। इस सेंट्रल वायर के थ्रू मूव करते हुए अपने डेस्टिनेशन एड्रेस तक जाएगा। जो भी उस मैसेज या उस डाटा के पास एड्रेस है उस एड्रेस तक पहुंच जाएगा। अब ये कि सेंट्रल वायर से वो मूव करता हुआ जब यहाँ पहुंचेगा एंड पे, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि बाउंस बैक करे, हिट करके बाउंस बैक करके इसी वायर में दोबारा ट्रेवल करेगा। और फिर किसके चांसेस होते हैं? क्लूजन के, टकराव के। यानी कि वायर के अंदर ट्रैफिक होती है, जाहिर है डाटा मूव कर होता है, तो वो जो बाउंस बैक करके दोबारा वापस आएगा और इधर से आने वाले जो सिग्नल्स हैं या जो डाटा है उसके साथ क्या करेगा? कोलिजन होगा, टकराव होगा। तो इस कोलिजन से बचने के लिए हम टर्मिनेटर्स यूज करते हैं। टर्मिनेटर्स का बेसिकली क्या वर्किंग होती है कि ये जो वेस्ट सिग्नल हो जाता है, जो अपना काम कर चुका होता है और एंड ऑफ द वायर वो पहुंच जाता है बिल्कुल वायर के एंड पे, तो ये टर्मिनेटर उसको क्या कर लेंगे? ऑब्जर्व कर लेंगे ताकि वो बाउंस बैक होके पीछे ना जाए, क्योंकि वो वेस्ट है, वो अपना काम करके आ चुके हैं। तो ये हमारे पास टर्मिनेटर्स होते हैं। उसके बाद इसी वायर के ऊपर हम कनेक्टर्स लगाते हैं जो आपके इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ये आपको वायर्स नजर आ रही होंगी सिस्टम के साथ जो है। इन वायर्स को इस मेन वायर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कनेक्टर। तो ये आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये चीज अभी मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से लाइक बस टोपोलॉजी की वर्किंग है। एक सिंपल नेटवर्क है। नंबर ऑफ कंप्यूटर हम इसमें इंक्रीज भी कर सकते हैं। लाइक अभी मैंने इसमें 3 पीसी लगाए हैं, कोई और पीसी लगाना चाहूँ तो मैं इसी में अटैच कर सकता हूँ। तो ये कोई इशू नहीं होता, आप किसी टाइम भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब हर चीज़ की तरह से एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं, तो यहाँ पर इसके एडवांटेजेस ड्रॉबैक हम देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज तो है कि इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल। बस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ईजी, आसान है। इट इज़ सिंपल टोपोलॉजी, ये एक सिंपल टोपोलॉजी भी है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है कि इट इज़ अ चीप टोपोलॉजी, ये सस्ता पड़ता है, चीप। ज़ाहिर है इसमें कोई इतनी वायर, एक ही वायर आपकी मेन वायर यूज़ होगी, उसके साथ आपने पीसी अटैच कर देने, तो चीप टोपोलॉजी है, सिंपल टोपोलॉजी है और ईजी टू इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करना जो है वो हमारे पास आसान है। उसके बाद अगर इसमें कोई एक कंप्यूटर आपके पास फेल हो जाए, वर्किंग नहीं कर रहा, तो बाकी नेटवर्क के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं जाता, बाकी नेटवर्क आपका प्रॉपर वर्किंग करते रहेगा। सिर्फ ये जो मतलब कंप्यूटर फेल हुआ है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बाकी ओवरऑल अपनी वर्किंग करते रहेंगे। अब लिमिटेशंस की बात करें तो इट इज़ डिफिकल्ट टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना जो है वो डिफिकल्ट है, मुश्किल है। लाइक कहीं एक इस सिस्टम में इशू आ गया, एरर आ गया, तो आपको वन बाय वन सबको चेक करना पड़ेगा। एरर को डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मेंटेनेंस इसकी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद ये है कि अगर ये सेंट्रल वायर जो है, मेन इसका ड्रॉबैक, बैकबोन वायर जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर सारी ट्रांसमिशन हो रही है, जिसके साथ सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है, जो बैकबोन है, अगर ये फेल हो जाए, इसमें कोई इशू आ जाए, तो होल कंप्यूटर का जो आपका ये नेटवर्क बना हुआ है बस के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क, वो पूरे का पूरा नेटवर्क गोज डाउन पोजीशन में चला जाएगा, फेल हो जाएगा जब तक सेंट्रल वायर वर्किंग में नहीं आएगी, ठीक है। उसके अलावा ये लेस एक्सपेंसिव है, ये भी इसका एडवांटेज है। तो नेक्स्ट हम अपनी स्टार टोपोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि अगर आपके पास क्वेश्चन है कि कॉमन यूज होने वाली टोपोलॉजीज कौन सी हैं, तो उसमें आपके पास स्टार टोपोलॉजी है और मैश टोपोलॉजी है। ज्यादा प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर नेटवर्क में स्टार और मैश टोपोलॉजी यूज होती है। अगर कोई बहुत कम्प्लेक्स मॉडल है तो उसमें ट्री टोपोलॉजी जो है वो यूज होगी, अदरवाइज मैश और स्टार टोपोलॉजी मोस्टली यूज होती है। बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए। और एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, साथ नोट्स बनाते जाएं कि
कौन सी वायर जो है वो, कौन सी केबल जो है वो यूज हो रही होती है टोपोलॉजीज के दरमियान। तो तीन तरह की केबल्स हैं हमारे पास। कोएक्सियल केबल यूज होती है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज होती है और ईथरनेट। ये तीनों आपके इसके आंसर में आएंगे कि ये तीन तरह की केबल्स जो है वो यूज होती हैं। अ, अगर थोड़ा टाइम पहले की बात करें तो उसमें आपके पास जो है वो कोएक्सियल केबल यूज होती थी, फिर आपके पास ईथरनेट केबल आई, और अभी मॉडर्न जो है उनमें फाइबर ऑप्टिक्स केबल को पैरिटी दी जाती है किसको यूज किया जाए। तो ये तीन तरह की केबल्स यूज होती हैं। अभी हम स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं। स्टार टोपोलॉजी लाइक अ फिश, स्टार फिश, इसे हम इस तरह से स्टार फिश की तरह कह सकते हैं। इसकी जो डायग्राम है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि इसमें एक मेन सेंट्रल डिवाइस होगी जिसे हम हब भी कहते हैं या हम इसको स्विच भी कहते हैं। इनमें स्लाइड सा डिफरेंस है हब और स्विच में। बुक वाले ने तो इन दोनों को सेम रखा हुआ है, बट एक माइनर से डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मेन सेंट्रल डिवाइस होती है आपके पास सेंटर में हब और स्विच, और मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है इसी सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। लाइक ये इस तरह आप डायग्राम में 4 पीसीस देख रहे हैं, आपके क्लाइंट कंप्यूटर इस स्विच के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। अब ये कि जो भी मैसेज होगा इन पीसीस का, पहले आपके सेंट्रल डिवाइस स्विच के पास आएगा, और स्विच देन आगे से जो रिसीविंग कंप्यूटर है उसको शेयर करेगा। लाइक इस कंप्यूटर ने एक मैसेज डिलीवर करना है इस पीसी को, तो ये स्विच के पास आएगा। स्विच एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये इतनी इंटेलिजेंट डिवाइस है कि इसके पास मैक एड्रेस, आपने पीछे स्विच वाले टॉपिक में भी इसको देखा था कि ये मैक एड्रेस सिस्टम को यूज करते हैं। हर डिवाइसेस के मैक एड्रेस रखते हैं। अब इस डिवाइस ने जो मैक एड्रेस अपने डाटा के साथ अटैच करके, मैसेज के साथ अटैच करके भेजा, उस मैक एड्रेस को चेक करते हुए उसी डिवाइस को मैसेज डिलीवर होगा, किसी और डिवाइस को डिलीवर कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए तमाम डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस रखे होते हैं जो इसके पास कनेक्टेड होती हैं। जो भी मैसेज होगा पहले स्विच के पास आएगा, स्विच अपने एड्रेसेस में जो इसके पास स्टोर एड्रेसेस उनके साथ मैच करके और जो रेलेवेंट डिवाइस है उसको डिलीवर करवा देगा। अच्छा, अब इसमें हब और स्विच में डिफरेंस क्या है कि ये दोनों का वर्किंग मोस्टली सेम है, लेकिन यह है कि स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, उसके पास मैक एड्रेस सिस्टम होता है और वो उसी डिवाइस को मैसेज डिलीवर करेगी जिसका मैक एड्रेस है। हब क्या है कि हब मोस्टली ट्रैफिक जो है उसके पास मैसेजेस की आती है और उसमें से मैसेज को डिलीवर करती है, उसके पास मैक एड्रेस सिस्टम नहीं होता, तो सम टाइम जो है वो किसी और पीसी के पास मैसेज चला जाता है, इररेलेवेंट साइट पे मैसेज चला जाता है। तो ये हब का इशू है। हब एक जस्ट सेंट्रल डिवाइस है और इंटेलिजेंट डिवाइस काउंट आप नहीं कर सकते लाइक स्विच। तो अभी यहाँ पर केस में भी नंबर ऑफ कंप्यूटर आप अटैच कर सकते हैं इजीली। आपने कोई भी सिस्टम अटैच करना है तो आप अटैच कर सकते हैं। लेंथी वायर्स होती है जो आकर इस स्विच के अंदर कनेक्टेड होती हैं। मींस कि इसकी ये एग्जांपल है कि एक बिल्डिंग और उसमें एक रूम है, उस रूम में मेन सर्वर पड़ा है और मल्टीपल उस बिल्डिंग में जो रूम्स हैं उन रूम्स में सिस्टम है, और उन सिस्टम से वायर्स के थ्रू आपका जो है वो इसको स्विच के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, मेन सर्वर के साथ जिस रूम में सर्वर पड़ा हुआ, ठीक है। तो लेंथी वायर्स काफ़ी होती हैं जो इस मेन स्विच के साथ आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करवाती हैं। तो कंप्लीट एक बिल्डिंग के अंदर आप आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर नेटवर्क इसके थ्रू आप बना सकते हैं। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो है इट इज़ इजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना आसान है। किस तरह से आसान है कि अगर कहीं भी इशू आ जाता है ना हमारे पास किसी सिस्टम में, तो हम सेंट्रल डिवाइस के थ्रू चेक कर लेंगे कि कौन सी डिवाइस जो आउट ऑफ ऑर्डर और वर्किंग नहीं कर रही है। इसको इंस्टॉल करना, मेंटेन करना हमारे पास बहुत ज़्यादा ईजी है। अच्छा, उसके बाद इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि अगर सेंट्रल हब या स्विच जो है वो फेल हो जाए तो कंप्लीट नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। बट एक एडवांटेज है कि अगर एक सिंगल कंप्यूटर फेल हो जाता है तो आपका बाकी नेटवर्क पर इसका कोई इफेक्ट नहीं जाता, बाकी नेटवर्क अपनी वर्किंग करते रहते, सिर्फ वो एक पीसी जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये एक्सपेंसिव है। बास टोपोलॉजी लेस एक्सपेंसिव थी, स्टार एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि इसमें केबल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और ये केबल एक्सपेंसिव होती है। मैंने अभी आपको केबल्स के नाम बताए जो केबल्स यूज़ होती हैं, क्योंकि लेंथी केबल्स जो है वो यूज़ हो रही थी। ये इस तरह से नहीं कि एक टेबल के ऊपर हब होगा और साथ 4 कंप्यूटर या 5 कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, बल्कि मैंने क्या एग्जांपल दी कि एक बिल्डिंग में एक रूम है और उस रूम में सर्वर कंप्यूटर है और मल्टीपल केबल्स जो है मल्टीपल पीसेस के साथ अटैच की केबल्स आकर उस मेन सर्वर से कनेक्ट की जा रही। तो ये एक्सपेंसिव हो गई। और सेंट्रल हब अगर फेल होगी तो कंप्लीट नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा। बाकी इसके जो एडवांटेज है, इजी टू मेंटेन है, इजी टू इंस्टॉल है, और कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और उसके बाद सिंगल कंप्यूटर के फेल होना कंप्लीट नेटवर्क के ऊपर इसके इफेक्ट नहीं जाते। तो आप काइंडली, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें डिटेल में कंटेंट जो एक्सप्लेन करके अपने आंसर में लिखिएगा। शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली और लॉन्ग से भी।
तो इसमें कोई चीज़ भी आपने स्किप नहीं करनी है, कंप्लीट प्रिपेयर करना है। अगर कोई बहुत ही रेलिवेंट समझते हैं लाइन, तो उस लाइन को आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज विद डायग्राम, विद एडवांटेज डिसएडवांटेज आप इसको कंप्लीट प्रिपेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।